नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सोमवार व्रत कथा। तो जिनको भी कथा अच्छी लगे वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अच्छी कथा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोमवार व्रत जो होता है वो भगवान शिव का होता है, जैसे कि सब जानते ही हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए सोमवार की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी सोमवार का व्रत जब हम शुरू करते हैं वो बैसाख या सावन या मार्गशीर्ष माह से शुरू करते हैं। और ये 16 भी होते हैं, 16 सोमवार तो ज़रूरी करें। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ये पूरे साल के भी होते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव ही आपका पूजा व्रत भक्ति भाव से करता है। आप कृपया इसकी मनोकामना को पूरी करें। पार्वती जी ने शिव जी से कहा। तो पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार जो है एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करेगा उसको उसी के अनुसार फल भी मिलेगा। जैसा कार्य मनुष्य करता है उसको उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति और सेवा करेगा। ये सारी चीज़ें पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं। तो पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब पार्वती जी सोचने लगती हैं कि ऐसा क्यों। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा वह। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र के 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई भी खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हुआ तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा कि चलो अब हम अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा
कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या के माता पिता जो है विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा दिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात जो है वो वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे जो है यज्ञ में व्यतीत करते थे, दान इन सब में। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत एकदम से खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता जी की बात सुनकर शिवजी जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी जी व पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। अब रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने उसे उधर से घोड़े पर बैठाकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में जाकर दोनों की खूब सेवा की।
कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारी माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का जो मामा थे वो साहूकार को अपने उनके पुत्र के आने की खबर देने के लिए चले गए और बोला, तुम इतने यहाँ पर आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चले गए। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार सुनाया उन्हें कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। तभी प्रशंसा के साथ रहने लगे सभी। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है तो उसके सभी कष्ट दूर धन हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार व्रत 16 सोमवार भी किए जाते हैं और पूरे साल शिव के भी किए जाते हैं। इनको हम फल वगैरह के भी रखते हैं और एक टाइम खाना खा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी मिलकर बोले हर हर महादेव।